जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। साथ संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने सेवा बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण, महिमा, अनुभव का वर्णन कर सकूं। अनंतम शुक्राना गुरु जी का। संगत जी, शुक्राना आप सभी गुरु परिवार का भी कि आप गुरु परिवार अपने इस गुरु परिवार की बेटी को बहुत प्यार दे रहा है, बहुत सपोर्ट कर रहा है। अनंतम शुक्राना आप सभी का भी। संगत जी देखिए, गुरु जी हमारे परम पिता परमेश्वर है। उन्हें बिल्कुल भी आप लोग हल्के में ना लें। ये ज़रूरी कुछ बातें मैं आज आप लोगों को बताने जा रही हूँ, तो प्लीज़ आप इन सब चीज़ों को एक बार ध्यान से सुने और समझें। संगत जी देखिए, गुरु जी हमारे परम पिता परमेश्वर हैं, पूजनीय हैं और इस तीन लोखंड के स्वामी हैं, तो उनको हल्के में ना लें। संगत जी, सत्संग वही सुनाएं जो आपके खुद के सत्संग हो। संगत जी, अभी कल मेरे पास एक सत्संग आया। संगत जी, उन्होंने मुझे कहा कि आंटी आप मेरा सत्संग शेयर कर दीजिए। संगत जी, मैंने उनका सत्संग जब रीड किया सभी गुरु परिवार के समीप आने के लिए, कि भाई सब कहते हैं ना, गुरु जी तो हमेशा कहते थे सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण और करने वाले का भी कल्याण, दोनों का कल्याण होता है। तो संगत जी, उनके सत्संग में कुछ चीज़ें ऐसी मैंने पकड़ी जो कि झूठ थी, बनावटी थी, फेक थी। तो संगत जी देखिए, सत्संग का मतलब ही सत का संग होता है और सत्संग वही होता है जिसे गुरुजी जिस संगत को ब्लेस करते हैं। तो देखिए, मैं हर बार बताती हूँ कि सतरंगी दुनिया है। सतरंगी दुनिया में कुछ लोग चीट भी करते हैं, धोखा भी देते हैं, झूठ भी बोलते हैं। तो मैं ऐसी संगतों को या ऐसे लोगों को हाथ जोड़ के विनती करूंगी कि अगर आप मेरे पास सत्संग भेज रहे हैं तो वो गुरुजी का हुक्म है। उस सत्संग को आप अगर मुझ तक भेज रहे हैं तो ये सोच के भेजिए कि इसमें एक एक चीज सत्य होनी चाहिए, क्योंकि गुरुजी रोज के गुरुजी के कोई ना कोई सत्संग होते हैं, क्योंकि मालिक हर पल हर अंग संग अपनी संगत के साथ होते हैं। गुरुजी पल भर के लिए भी अपनी संगत का साथ नहीं छोड़ते हैं। और संगत जी, ये ध्यान रखिए, जो सत्संग हम संगतों के आगे परोसते हैं उसमें अपार ब्लेसिंग्स होती हैं। गुरुजी की अपार सवालों के जवाब होते हैं। संगत जी, आज की डेट में यूट्यूब पे बहुत सत्संग आ रहे हैं, बहुत सत्संग आ रहे हैं और सारे ही सत्संग गुरुजी के ब्लेस किए हुए होते हैं। वो ऐसे सत्संग हैं कि जिनमें बहुत सारी संगतों को जवाब मिलता है, बहुत सारी संगतों का कल्याण होता है, बहुत सारी संगतों के मार्गदर्शन होते हैं। तो संगत जी, आप कभी भी मुझे सत्संग भेजें तो सत्य से निर्धारित सत्संग भेजें, जो रियलिटी पे गुरुजी ने आप पे अपार कृपा अपनी बरसाई हो। ये इधर से उठाई कहानी या इधर से उठाई कहानी ना भेजें। आपको नहीं पता कि आप कितने घोर अपराध कर रहे हैं। संगत जी, अगर हम एक झूठ भी बोलते हैं ना तो ना जाने कितने जन्मों तक के कर्म लिखे जाते हैं हमारे खराब। तो इसीलिए गुरुजी को हल्के में ना लें। आप ये ना सोचें कि गुरुजी देख नहीं रहे हैं, गुरुजी सुन नहीं रहे हैं। गुरुजी सब देख रहे हैं, सब सुन रहे हैं संगत जी,
और सब कुछ उस जानी जहान को पता है, उनसे कुछ भी नहीं छुपा है। वो पल पल हमारे साथ है, अंग संग हमारे साथ है, और संगत जी उनसे कुछ भी नहीं छुपा है। आज भी संगत जी अगर हम अपने घर में हैं तो ऊंची आवाज़ में हम बात नहीं करते हैं, क्योंकि हमें डर है कि वो हमारे परम पिता वहाँ बैठे हैं और सब सुन रहे हैं। तो हम संगत जी ऊंची आवाज़ में भी बात नहीं करते हैं। तो संगत जी, सत्संग अगर आप लोग मुझे शेयर करना चाहते हैं और चाहते हैं कि सत्संग शेयर करके पता नहीं जा जाने कितनी संगतों का कल्याण होना है, तो वो सत्य से निर्धारित होना चाहिए कि गुरुजी ने आपके ऊपर ऐसी ब्लेसिंग्स करी है। अब ऐसे नहीं होना चाहिए कि मैं एक अमरूद के पेड़ पे था और गुरुजी मेरे अमरूद के पेड़ पे आके और वो अमरूद ही खा गए। ये नहीं होना चाहिए संगत जी, क्योंकि गुरुजी ऐसे कभी नहीं करते संगत जी, और ना गुरुजी ने कभी ऐसे किया है कि आपका खाते हुए निवाला छीना हो। महाराज तो अपने निवाले अपनी संगतों को दे देते हैं। तो मैं उन संगत का नाम नहीं लूँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती संगत जी कि मैं किसी भी इंसान को ठेस पहुँचाऊँ। बस जिसको भी मैंने ये मैसेज पहुँचाना था, जिस भी संगत ने मुझे मेल करा था, सत्संग भेजा था, तो उस संगत तक मैं बस यही कहूँगी कि आगे से मुझे नहीं, आप किसी भी प्लेटफॉर्म के चैनल पे अपना झूठा सत्संग बिल्कुल ना डालें, क्योंकि देखिए आप तो पाप के भागी बनोगे ही बनोगे, और जो झूठा सत्संग आप सभी संगतों के सामने शेयर करेंगे वो उससे ज़्यादा महापापी इंसान बनेगा। तो आगे से संगत जी जो भी सत्संग हो वो वही सुनाएं जो गुरुजी ने आप पे अपार कृपा, अपार ब्लेसिंग्स की है संगत जी, क्योंकि गुरुजी अमरूद के पेड़ पे चढ़ के आपका अमरूद छीन के नहीं खा सकते। ये कहीं से कहीं तक की सच्चाई नहीं है। तो इस बात पे प्लीज़ आप लोग हाथ जोड़ के इसकी मेरी प्रार्थना है आप सबसे, इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। संगत जी आगे मैं आपको बता दूं कि मैंने अमृत वेले का सत्संग सुनाया था। मैंने बताया था कि अमृत वेला हमारे जीवन में क्यों ज़रूरी है, किस लिए ज़रूरी है। संगत जी अमृत वेले हमारे लिए जीवन में इसलिए ज़रूरी है कि उस समय परमात्मा का भक्त का मिलन होता है। तो कुछ आंटियों ने हमें कमेंट्स करके लिखा कि अमृत वेला अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो क्या हम भगवान से नहीं मिल पाएंगे। तो देखिए संगत जी, भगवान तो हमारे अंग संग हमेशा ही है, लेकिन कर्म तो हमें करने होंगे ना। कर्म तो संगत जी हमें करने ही होंगे। अब कर्म अच्छे करने हैं बुरे करने हैं, तय हमें करना है कि हमें कर्म कौन से करने हैं। तो संगत जी देखिए, अगर आप अमृत वेला नहीं भी कर पा रहे हैं तो 1 मिनट का, 1 सेकंड का, जितना भी आपको समय मिले उस भाव से, सच्चे हृदय के भाव से उस परमात्मा को एक बार याद कर लें। संगत जी वही आपका अमृत वेला हो जाएगा। और आपको अगर स्वस्थ हैं, आपको कोई रोग नहीं है और आपको लगता है हम अमृत वेला कर सकते, तो प्लीज़ आप अमृत वेला करें। अमृत वेले का सही समय 3 से 6 है। अगर 3 से 6 आप अमृत वेला नहीं कर सकते तो संगत जी 12 बजे के बाद 1.5 घंटा मिनिमम आपको गुरु को देना है। इससे आप संगत जी ना जाने कितना सुख पाएंगे, ये आप सोच भी नहीं सकते हैं। और संगत जी एक संगत आंटी ने कमेंट्स में लिखा था कि गुरुजी हमारी सुनते नहीं है। संगत जी देखिए, मैं बार बार यही कहती हूँ, गुरुजी सबकी सुनते हैं। सब्र धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। संगत जी जो वो परमात्मा हमें दे रहा है, क्या वो हमारी नहीं सुनेगा संगत जी? लेकिन हमारे कर्म भी तो ऐसे होते हैं ना,
जो कि सामने हमारे आते ही आते हैं। और हम तो इतने भाग्यशाली है कि गुरु हमें ऐसे मिले हुए हैं कि उसे कटवाने में हमारी मदद कर रहे हैं। तो संगत जी फिर आप सोचिए ना, इस चीज़ को सोचने वाली बात है कि वो परमात्मा हमारी क्यों नहीं सुनेगा, वो सही मार्गदर्शन हमारा करेगा और करवाते हैं गुरु जी। संगत जी अगर हम बड़े से बड़ी मुसीबत में भी है ना, तो उस मुसीबत से बाहर निकालने का रास्ता भी गुरु जी ही दिखाते हैं। हमें पहचाननी है वो सारी चीज़ें। संगत जी नौकरी हो, बीमारी हो, लड़ाई हो, झगड़े हो, कुछ भी परेशानी हो, संगत जी ये बिल्कुल सच है कि हमारे पे परेशानियां आती हैं, लेकिन उस परेशानियों से लड़ने की ताकत गुरु जी देते हैं। मैं एक छोटा सा सत्संग खुद अपना ही शेयर करती हूँ। मेरी मौसी का बेटा है संगत जी, उसकी वाइफ ने उसको बहुत चीट किया, बहुत धोखा दिया और इस वजह से दोनों ने अलग होने का फैसला किया और उनका कोर्ट में केस चल रहा था। संगत जी जब मेरा भाई मौसी का बेटा गुरुजी से उस समय जुड़ा नहीं था और संगत जी वो जो केस चल रहा था, अब आपको भी पता है कि जब लड़की चाहे कितनी भी सच्ची हो और कितनी भी झूठी हो, सच की सुनवाई बहुत कम होती है लेकिन झूठ की सुनवाई बहुत ज़्यादा होती है। तो संगत जी उसने ना जाने कितने ब्लेम मेरी मौसी के बेटे पे लगाए। ये उसके कर्म थे जो उसके सामने आ रहे थे कि मुझे मारा पीटा, ये किया, ना जाने उसने कितने आरोप उसके ऊपर लगाए जब वो गुरुजी से संगत जी जुड़ा नहीं था। मेरी मौसी का बेटा इतने तनाव में आ गया, इतनी परेशानियों में आ गया कि उसको मरने के अलावा, सुसाइड करने के सिवा कोई रास्ता ही नहीं सूझ रहा था। वो संगत जी भवाना में रहता है, दिल्ली भवाना है, वहाँ पे रहता है और संगत जी उसको कुछ भी रास्ता नहीं सूझ रहा था कि वो करे तो करे क्या। संगत जी एक दिन मेरी मौसी का फ़ोन आता है मेरी मम्मी के पास, तो मेरी मम्मी को बताती हैं कि ऐसे ऐसे बात है और ऐसे ऐसे ये सोनू नाम है मेरी मौसी के बेटे का कि ये बहुत परेशान है और ऐसे ऐसे चीज़ें और ऐसे ऐसे परेशान है। तो संगत जी मेरी मम्मी कहती है कि तू संडे को इसको लेकर आ मेरे घर। संगत जी मेरी मौसी लेकर आती है और वो गुरुजी के पास बड़े मंदिर उनको लेके जाती है। संगत जी आप यकीन माने या ना माने, यह है हमारे गुरुजी और यही सच्चाई है। मेरे मौसी के बेटे की सुसाइड करने की नौबत आ गई थी क्योंकि उसकी जेब बिल्कुल खाली हो चुकी थी। संगत जी कोर्ट के चक्कर लगाते लगाते जब जब वो तारीख डलवाती तब तब मेरे मौसी के बेटे को जाना पड़ता, जब जब वकील पैसे मांगता तब तब मेरे मौसी के बेटे को देना पड़ते, क्योंकि ना वो नौकरी जा पा रहा था और ना ही संगत जी वो कोर्ट नहीं जाता तो पुलिस ले जाती पकड़ के, केस उल्टा पड़ सकता था। संगत जी बहुत परेशान था। जब वो बड़े मंदिर गया, संगत जी बड़े मंदिर जाके उसको सुकून मिला, शांति मिली, चैन मिला। मम्मी ने उसको एक पॉकेट ज़रूर दिया, उसको उसने रखा। जब उसकी केस की तारीख पड़ी तो संगत जी जब वो केस पे गया तो संगत जी जो उसकी वाइफ थी वही उस दिन नहीं आई। सोचिए, ये कम से कम 2 साल में पहली बार हुआ था कि वो तारीख पर नहीं आई और संगत जी फैसला मेरे भाई के हक में गया। जिस दिन फैसले की तारीख थी वो नहीं आई और संगत जी ये कुदरती हुआ, कुछ नहीं पता, कुदरती हुआ। उसने जब वो कोर्ट में नहीं आई तो मेरे भाई ने उसके वकील को कहा कि भाई वो तो आई नहीं है, कैसे करना है कैसे नहीं करना। तब उसने कहा कि वो तो समझौता मतलब करना चाह रही हैं, आप देखो कैसे समझौता करना है, ये है गुरुजी महाराज। और संगत जी देखिए, जो शायद लाखों रुपए लेके भी ना छूटता केस लगा हुआ, संगत जी वो मात्र 1.5 लाख रुपए लेके छूट गया। उसने फ़ोन करके मेरे भाई को कहा कि मैं समझौता करने के लिए तैयार हूँ, डिवोर्स पेपर पे साइन करने के लिए तैयार हूँ, मुझे 1.5 लाख रुपया चाहिए और आप कोर्ट में आ जाओ। और उसके बाद संगत जी
दोनों ने साइन किया, 1.5 लाख रुपए उसको दिए गए और डिवोर्स हो गया। जहाँ संगत जी 2 साल में मेरा भाई मौसी का बेटा बर्बाद हो चुका था, वहाँ गुरुजी ने ऐसे उसका मार्गदर्शन किया। और गुरुजी संगत जी जोड़ते भी जब ही हैं जब गुरुजी चाहते हैं, जब आपके कर्म कटने वाले होते हैं, जो कर्म कटवाने गुरुजी को होते, तभी गुरुजी आपको अपने से जोड़ते। वो आप चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, कहीं भी हो, उससे कोई मतलब नहीं पड़ता। जब गुरुजी को आपको जोड़ना है ना, तो वो ना जाने आपको कहाँ से खींच के लिए आएंगे। संगत जी इसीलिए सब्र करिए, आप लोग परेशान बिल्कुल ना होइए। मैं हर सत्संग में कहती हूँ, नौकरी नहीं लग रही, सब्र कीजिए। गुरुजी ने जो सोचा होगा उससे भी बेटर सोचा होगा, उससे भी अच्छा ही सोचा होगा आपके लिए। इसीलिए संगत जी आप सब्र कीजिए बस, और सारी चीज़ें गुरुजी को छोड़ दीजिए। अपनी ज़िंदगी की भाग दौड़ इस मालिक के हाथों सौंप के निश्चिंत हो जाइए, जैसे संगत जी मैं हूँ। और संगत जी आज की डेट में मेरी मौसी का बेटा हर सोमवार रेगुलरली बड़े मंदिर जाता है, गुरुजी का धन्यवाद करने जाता है कि शायद मुझे इतनी बड़ी मुसीबत आने से बचा लिया आपने। तो संगत जी इसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरा मौसी का बेटा बहुत समय से कह रहा था कि मेरा सत्संग दीदी शेयर करना। आज एक झूठा सत्संग जिसने मुझे मेल किया और आप सभी के सामने सुनाने के लिए कहा, तो संगत जी थोड़ा सा मुझे ये भाई का सत्संग याद आया। तो मैंने कहा आज मैं बताती हूँ कि गुरुजी कैसे अपनी संगत का कल्याण करते हैं, कैसे अपार ब्लेसिंग्स देते हैं। ये सत्संग होते हैं संगत जी, ये सत्संग नहीं होते कि गुरुजी ने मेरा अमरूद छीन के खा लिया अमरूद के पेड़ पे चढ़ के। ये सत्संग नहीं होते संगत जी। तो संगत जी मैं अब यही विराम करूंगी सत्संग को। फिर गुरुजी महाराज जी ने आज्ञा दी तो फिर मैं आप सभी के गुरु परिवार के समीप आके गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।